चित्र वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, जैसे जैसे मुझे ध्यान आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपको एक पार्ट में ही सारी चीजें बता दें। ये वर्ग है साहब, वर्गाकार कुंडली है ना। कुंडली का मतलब होता है साहब बंद पथ, है ना। अब बंद पथ तो वर्गाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, कैसे भी आकार का हो सकता है ना। बंद पथ को ही कहते हैं कुंडली। अब वो कुंडली वृत्ताकार होगी, वर्गाकार होगी, आयताकार होगी, कैसे? ये वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अपन लिख दें। ये सब प्रत्येक भुजा की लंबाई अपन ने लिख दी a, ठीक है ना। अलग अलग कलर मैं यूज करने लगूं, है ना। इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। ये धारा प्रवाहित कर दी, ये धारा I है ना। दो जगह लिख देता हूं, हर जगह लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन है कि वर्ग के केंद्र पर ये बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। अब सब आपको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, ये आपके पास मोटिव है, सिंपल सा। अब इसको कैसे करेंगे? अब सब इसको करना या इस कैलकुलेशन को सिखाता हूं मैं आपको। इसमें सब 4 भुजाएं हैं, वर्ग में 4 ही भुजा होती हैं। पहले किसी एक भुजा को पकड़ो आप, ये आपने ले ली भुजा PQ। अब बाकी को छोड़ दो। PQ वर्ग की एक भुजा है जिसको हमने पकड़ लिया, है ना। अब इस भुजा के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बना चुके अपन, μ0 I अपॉन 4 पाई d। d तार से बिंदु की लंबवत दूरी, है ना। साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो अपन ने बायो सावर्त की एप्लीकेशन की, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। d क्या है? चालक से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी। अब स्वाभाविक आप लंबवत दूरी को समझ ही गए होंगे कि ये भुजा a लंबाई की है, तो ये आधी हुई। आधी हुई का मतलब कितनी लिखोगे इसको? a/2। तो सब फॉर्मूले में d की जगह तो हम लिख देंगे a/2, है ना। ये तो हो गया सब। अब सिरे Q और सिरे P द्वारा आंतरिक कोण, इस कोण को तो हम बोलते हैं φ1 और इस कोण को बोलते हैं हम φ2। तो φ1 φ2 भी रखने हैं। अब आप में इसमें कई चीजें होती हैं जहां छोटी कक्षा का ज्ञान आपके काम आता है। जैसे 9th 10th 11th में आपने पढ़ रखा होगा, है ना, कि अगर कोई वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा के द्वारा वर्ग के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान सदैव 90 डिग्री होता है। यानी वर्ग की हर भुजा वर्ग के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो साहब ये φ1 और φ2 दोनों टोटल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये जो भुजा है, जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इन दोनों को समान भागों में बांटती है। यानी इस कोण का ये भुजा समद्वि भाजन करती है। ऐसा हिंदी में बोले तो कि ये सब जो अपन ने लंबवत खींची है d दूरी, ये समद्वि भाजन करती है। यानी 90 डिग्री को समान 2 पार्ट में तोड़ती है ना। समान 2 पार्ट में तोड़ती है तो स्वाभाविक है φ1 और φ2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 45 डिग्री। चलो सब, अब आपको समझा ही दिया मैंने कि हमने इस वर्गाकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक भुजा पकड़ी PQ, उस भुजा से लंबवत दूरी ली d। ये d किसके बराबर है? वर्ग की भुजा की लंबाई के आधे के बराबर, है ना साहब,
क्योंकि ये तो केंद्र तो बीच में है ना, तो ये भुजा आधी होगी। 5 1 5 2 तो हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंकित करती है, और क्योंकि जो हमने लंबवत भुजा डाली है ये इन दोनों का समद्विभाजन करती है, समान दो भागों में बांटती है, तो 5 1 5 2 45। अब रखो सब, है ना, एक भुजा के कारण है ये, तो इसलिए मैं एक भुजा के कारण बी डैश लिख देता हूं। अब इसको बी नहीं लिख रहा, केवल पी क्यू के कारण है ये, है ना। कितना, μ0, धारा आई की जगह आई लिख दो, 4 पाई डी, डिस्टेंस कितनी, a/2, है ना। अब एंगल आ जाओ, 5 1 भी 45 और 5 2 भी 45, ठीक है ना। यानी बी डैश इज इक्वल टू, ये 2 से 2 काट दिया अपन ने, μ0i अपॉन 4 पाई a, ये हुआ 1/√2 और ये भी हुआ 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, तो सब बी डैश इज इक्वल टू μ0, ये 2 बार कटना था ना, इसको 2 बार तो यहाँ 2 ही लिख देता हूं, 1 मिनट। 4 पाई की जगह उसको 2 पाई लिख दे, ये सब यहां पर, है ना। देख लेते हैं एक बार और, क्योंकि कई बार ये 2 बार कटना था, ठीक है, 2 बार, तो इसको 2 पाई ये लेंगे, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स कटा ना। चलो μ0i 2 पाई a, अभी तक तो सही चला। देखो एक बार बताऊं आपको, कैलकुलेशन ऑन द स्पॉट कई बार गलत हो जाती है। आप टेक्निक को समझा करो, कंसेप्ट को समझा करो, फिर कैलकुलेशन एक बार खुद भी करके देख लिया करो। ब्लेम मत करो कि साहब यही कैलकुलेशन ही नहीं आई, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल लाइव चलता है काम, तो इसमें कई बार इतना टाइम नहीं दे पाते, है ना, फिर वो बेवकूफ जैसा लगता है, हम भी टाइम देने लग जाएंगे। तो 1/√2 प्लस 1/2/√2, 2/√2 का मतलब ओनली √2, और भी आगे बढ़ा सकते हैं पर अभी इसको यहां रोक दो। ये केवल एक भुजा के कारण है, पी क्यू के कारण। अब देखो हर भुजा बराबर है, अगर मान लो आप कहें क्यू आर के कारण, यही होगा भाई, क्योंकि वही सब कुछ सेम है, धारा वही है, टुकड़े की लंबाई वही है, केंद्र की दूरी वही है। आप कहें आर एस के कारण, तो आर एस टुकड़े के कारण भी यही होगा, धारा वही है, टुकड़े की लंबाई वही है, केंद्र की दूरी वही है। एक और टुकड़ा है एस पी, उसके कारण भी वही होगी, तो 4 टुकड़े हैं। अब सब चारों टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो बराबर होगा, जो एक सैंपल के तौर पर आपने निकाल के यहाँ पे दिखा दिया। बाकी और टुकड़े लोगे तो उनके कारण भी यही निकलेगा, है ना। चलो सर, अब ये देखो ध्यान से, इस पहले आप पी क्यू को पकड़ो, धारा ऊपर, पी क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चारों उंगलियां किधर दिखा दी आपने, ओ की तरफ झांकने दे दी, तो चारों उंगलियां ओ की तरफ झांक रही हैं, धारा ऊपर, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत अंदर, इसको मैं लिख देता हूं क्रॉस, ठीक है। अब आ जाओ क्यू आर, देखना सर, क्यू आर में भी वही रहा, ये देखो धारा की दिशा, चारों उंगलियां बिंदु ओ की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, वही रहा साहब, सेम। चलो सब, अब देखते हैं आर एस, धारा इधर दिखा दो, ये देखो धारा नीचे की तरफ दिख रही है आपको, चारों उंगलियां ओ की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर। अब देखना आपको ऊपर वाला, है ना, ये ऊपर वाले में हाथ इतना ऊपर नहीं जा पाता, ये देखो धारा की दिशा इधर, बिंदु नीचे, चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर। तो सब चारों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, इतना ही है, और चारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर है। तो सब अतः
संपूर्ण वर्गाकार कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना हो जाएगा सब। B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B डैश। एक का निकाल रखा, इसका 4 गुना कर दो, क्योंकि चारों भुजाएं सेम है और चारों के कारण अंदर ही है। तो 4 B डैश ये रहा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई A इंटू √2। अब वो जैसे मान लीजिए ये 2 से आपने इसको 2 टाइम काट दिया है ना, तो फाइनली आंसर जैसे यहां लिख दूं मैं इधर की तरफ B है ना। अब ये कैलकुलेशन देख लें, मैं इसको 4 टाइम्स कर रहा हूं, इधर तो मैंने दिखाई दे 2 अपॉन √2 यानी √2 इधर ही हो ही गया। इसका 4 गुना कर दें क्योंकि चारों तरह के कारण अंदर की तरफ है ना, तो ये 4 इससे 2 बार कट गया। मेरे अकॉर्डिंग तो सब सही जा रहा है, फिर आप कैलकुलेशन दे रहे हैं तो ये कितना हो गया 2√2 म्यू 0 I अपॉन पाई ए। तो सब ये वर्गाकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो सब ये भी एक सिंपल सा वर्जन है, कोई इसमें विशेष नहीं है। और फॉर्मूला आपको जहन में रखने पड़ेंगे, फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। चलो सब है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, दिशा सहित पूछ ले। एक तार में जो धारा उत्तर से दक्षिण की ओर 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। धारा कुछ भी दे दे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सब है ना। 3 एम्पियर धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 5 सेंटीमीटर दूर पश्चिम में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बताओ। अब देखो धारा उत्तर से दक्षिण बह रही है, प्रेक्षण बिंदु पश्चिम में है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ना। तो देखो क्वेश्चन में तार से दूरी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, ये तो आप समझिए, इसमें तो कोई खास बात नहीं। धारा 3 एम्पियर बोल रहे हैं अपन, तो धारा भी लिख दो 3 एम्पियर है ना। छोटा सा सवाल है साहब, बात को मैं थोड़ा सा बस दिशा के हिसाब से समझाना चाहता हूं। धारा उत्तर से दक्षिण, ये साहब नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, और बिंदु किधर है, पश्चिम में, वेस्ट में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा बताओ। मान तो देखो तार के लिए अनंत लंबाई बोलेगा नहीं है ना, अनंत लंबाई बोलेगा नहीं, आपको खुद को समझना है, कोई उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लेना कि साहब लंबाई अनंत है, ठीक है। तो साहब अब अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2 पाई d, ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण है ना। μ0/2 पाई या μ0 का मान रख दें अपन कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I 3 एम्पियर है ना, 2 पाई डी दिखाई रखा है आपको है ना। कैलकुलेशन का महत्व नहीं है साहब इसमें ना, कैलकुलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो दिखाता हूं मैं आपको दिशा। 6 हो गया ये है ना, 6/5 नंबर तो ये रह गया 6/5, पावर रहेगी आपके 10⁻⁵ टेस्ला
यानी इसको कैलकुलेट करके आप कह देंगे 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो आपने बता दिया सब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसे अपन कहते हैं, है ना। चलो सब ये तो हो गया एक काम। अब दूसरा काम, है ना। दूसरे काम में यूं कह रहा है कि दिशा क्या है। अब ध्यान से समझना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोबारा, उत्तर, मेरी फिंगर को देखो, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखो धारा किधर है, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, अंगूठा मैंने धारा की दिशा में रख दिया। बिंदु कहां पर है, पश्चिम की तरफ, तो चारों फिंगर किधर झका दी, किधर देखने को कर दी, पश्चिम दिशा में देखने के लिए कर दी। क्लियर होगी बात, चारों के चारों, है ना। तो सब धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण, बिंदु पश्चिम में, तो चारों फिंगर उस दिशा में जहां प्रेक्षण बिंदु है इंगित कर दी। तो चुंबकीय क्षेत्र दाएं हाथ की हथेली के नियम से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, है ना। तो सब वर्टिकल डाउनवर्ड्स, है ना। तो धारा की दिशा वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी किधर हुई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो सब इसमें ध्यान रखिएगा आप, है ना। दिशा वाला फैक्टर आ गया ना, कैलकुलेशन वाला फैक्टर इसका छोटा सा था, दिशा वाला फैक्टर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसी रिदम में सब, अब न्यूमेरिकल तो बहुत है सब, बहुत है ना, फिर भी देखो कोशिश कर रहा हूं। इसी रिदम में एक तार ले लिया सब, है ना, दो तार समांतर अनंत लंबाई की मान लो, एक में आई धारा प्रवाहित है, एक में 4I धारा प्रवाहित है। दोनों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में वह बिंदु ढूंढना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। तो क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के दो तार एक दूसरे के समांतर परस्पर 8 सेंटीमीटर दूर है, दोनों में एक ही दिशा में धारा I वो 4I प्रवाहित हो रही है। दिखा दी सब, एक तार को A कह दें, एक तार को B कह दें, या XY कह दो, आपकी इच्छा। इनके बीच में तार A से वह बिंदु की दूरी बताइए जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। मान लीजिए साहब वह X दूरी पर है बिंदु P, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो स्वाभाविक है ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 - x, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 8 सेंटीमीटर है। ये एकेडमिक का सवाल है, सिंपल वाला है ना, ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। तो सब 8 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर दो तारों में बहने वाली धारा I व 4I है। इनके बीच तार A से वह उस बिंदु की दूरी बताओ जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, है ना। तो मान लीजिए A से X दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो सब अब देखो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में, देखो इसके कारण देखेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र, A के कारण देखोगे तो किधर होगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ, A के कारण। और इसके कारण देखोगे आप B के कारण, तो इधर देखो, इधर की देखो कैसे देखते हैं। A के कारण देखोगे, मैं आपको दिखाना सिखा रहा हूं, बिंदु P इधर है, इस जगह देखना, मैं हाथ हटाऊंगा वहां से, है ना, इस जगह देखना, क्योंकि P इधर है ना, ये है P। तो देखो किधर हुआ, तल के लंबवत अंदर, दिख रहा है आपको, अंदर, ये बिंदु P रहा, P पे देखो आप अंदर। अब B के कारण देखना, अब ये रहा बिंदु P, ये लच्छा मान लो आप,
ये हाथ में लच्छा है, ये रहा बिंदु P। अब देखना किधर होगा, देखो तल के लंबवत, लक्ष्य पे देखना, तल के लंबवत बाहर की ओर, डॉट। तो साहब ये तो हम समझ रहे हैं कि ए के कारण तो चुंबकीय अंदर की तरफ और बी के कारण बाहर की तरफ विपरीत दिशा में। अब दोनों परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। तो साहब P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होना चाहिए, यानी ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र और बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में होना चाहिए, विपरीत दिशा में तो है ही, अब बराबर ही होना चाहिए, है ना। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए ए के कारण P पर और बी के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होना चाहिए। ए के कारण बोलो सब μ0, धारा कितनी I अपॉन 2 पाई, लंबवत दूरी कितनी x, अनंत लंबाई का तार। अब बी के कारण बोलिए μ0, धारा कितनी 4I, ये देख लो सर, है ना। और बिंदु की दूरी 2 पाई कितनी 8 माइनस x। अब सब μ0I 2 पाई, μ0I 2 पाई, ये तो कट जाता है, यानी इधर बचता है 1 अपॉन x और इधर बचता है 4 अपॉन 8 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये करेंगे सब 4x और इसको इधर करेंगे 8 माइनस x, तो ये हो गया सब 5x इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5 1। और ये सब A से 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। यही निकल रहा सर एक, हाँ ठीक है 1.6 सेंटीमीटर। उधर से देखेंगे तो उधर से ज्यादा दूरी है, उधर से 6.4 है ना। कहीं भी अपने को तो ये निकालना है, अपन देखो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है 4x ये 5x हो गया, ठीक है 1.6। तो A से 1.6 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो सब न्यूमेरिकल तो अभी भी बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन अब बताते हैं ना हर जगह कितने न्यूमेरिकल अपन डालें। जैसे मैं आपको सुनाऊं, जैसे व्रत में एक इसने बहुभुज बना देगा, वहां आपको धारा प्रवाहित करके पूछ लेगा। मैंने भी कवर तो देखो सभी की, है ना। अब फिर भी कुछ न कुछ तो देखो रह ही जाता है थोड़ा बहुत, तो आप उस हिसाब से समझ लीजिए कि अपन पर्याप्त कोशिश कर चुके हैं। थ्योरेटिकल में अनंत लंबाई के तार के कारण देख लिया अपन ने, अब उसके अलावा भी अनंत लंबाई के तार में दिशा भी आपसे पूछेंगे, उसके लिए भी कर दिया। ये एक सिंपल सा वर्जन था, ये भी दिखा दिया। एक जो आपके एकेडमिक में मैंने बताया था कि केंद्र से अक्ष पर वह दूरी बताओ जहां चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 8वां भाग रह जाए, 27वां भाग रह जाए, इस टाइप से, है ना। और बाकी तो अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ सैंपल के तौर पर, अब आप फिर मेरे से भले पूछ लेना, है ना। अभी जैसे मान लो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, जैसे यूं भी पूछते हैं, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल माना जाता है, पर अब अपने पास तो टाइम नहीं है, तो इसलिए जैसे ये है, ये धारा प्रवाहित कर दी, ये केंद्र है, ये R1 बोल दी इसकी रेडियस और इसकी R2 बोल दी, है ना। धारा वो की वही है, सब सीधे भागों के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, वो तो अपन कई बार देख ही चुके हैं। तो ये सीधा भाग और इस सीधे भाग के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र विपरीत है, जैसे भी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें तो दोनों तरफ के भाग बराबर थे, इसमें 0 हो गया, इसमें 0 नहीं होगा। इसमें साहब ये तो ठीक है कि ऊपर वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और नीचे वाले भाग, ऊपर वाले भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ठीक है, और नीचे वाले भाग के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ सब में, ठीक है, बिंदु ये रहा, अच्छी बात है ना। और नीचे वाले भाग के कारण भी अंदर ही है ना, तो यहाँ दोनों अंदर ही तो जुड़ जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अंतर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके कारण निकालो डायरेक्ट बायो सावर्ट से, और इसके कारण निकालो डायरेक्ट बायो, दिशा देख ही लिया आपने,
दोनों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, तो परिणामी जुड़ जाएगा, है ना। ऐसा भी सवाल होता है कि साहब जैसे व्रत है ना, इस व्रत में अपन ने एन भुजाओं वाला ये बना रखा है, सब सम बहुभुज बना रखा है ना। अब ऐसे इसमें धारा दिखा दी, ये धारा दिखा दी, है ना। ये जो मैं आइडिया दे रहा हूं, ये आर त्रिज्या का व्रत है। अब आपसे एन भुजाओं से बना हुआ है ना, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछ लिया केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। एक भुजा पकड़ लो इसकी, वही जैसे अभी अपन ने PQ पकड़ी थी ना, ऐसे एक भुजा पकड़ लो। अब सारे काम करने ही है, एन भुजाएं हैं तो एक भुजा द्वारा आंतरिक कोण, भाई एन भुजा द्वारा आंतरिक कोण 2 पाई होता है, तो एक भुजा द्वारा आंतरिक कोण 2 पाई का बटा एन, और फिर उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका भी आधा करना पड़ेगा। ये φ1, ये φ2। तो सब कहने का मतलब चित्रों वाले सैंपल की भरमार है ना। ये कुछ आइडिया, जैसे मान लो एक सर्पिलाकार स्प्रिंग है, उस सर्पिलाकार स्प्रिंग में बिल्कुल गैप नहीं रखा, ऐसे बिल्कुल गैप नहीं रखा, ये चिपकती हुई है। अंदर की त्रिज्या R1 है, बाहर की त्रिज्या R2 है, धारा I प्रवाहित कर दी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ। तो चित्रों वाले सवालों में बहुत सारे वेरिएशन हैं। अपन जो अपने लेवल में थे, आपके लेवल में, वो अपन ले चुके हैं, है ना। इसलिए आप टेंशन में ना आए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से या यूं कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक ले लूंगा। कैसे लेना है, मुझे क्या करना है, वो आपको बता दूंगा। भी ये न्यूमेरिकल में इसको यहीं एंड करूंगा, है ना। हालांकि DPP में आपको कठिन न्यूमेरिकल दूंगा। आपको मैंने कही रखा है, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, DPP लें, क्वेश्चन लें, सॉल्यूशन लें, और जो भी आपको हमसे हेल्प मिल सकती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।